आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके यूटी अपडेट। मैं हूं आपका मेज़बान रोबिन चौधरी। अलग अलग खित्तों में जो छोटी छोटी बैकवर्ड एरियो को लेकर प्रॉब्लम में आ रही थी, उन प्रॉब्लम पे सब आपने देख ही लिए होंगे। विजुअल में भी आप लोगों ने देखा होगा कि पार्टी के तमाम लीडर यहां पर मौजूद हैं। और अभी हम इस समय डिस्ट्रिक्ट सांबा के ब्लॉक प्रमंडल के पंचायत मडाना में इस समय मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि आज जो मीटिंग थी, मीटिंग में क्या कुछ बातें हुई और मीटिंग में क्या कुछ वादे किए गए जो द्वारा। अवतार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कुछ बातें हुई जो पीएचई को लेकर बातें हुई? पानी की बहुत समस्या है ब्लॉक प्रमंडल के अलग अलग पंचायत के लोगों को, और लोग काफ़ी परेशान हैं पानी को लेकर। आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम है, अब बरसात का मौसम भी है, काफ़ी लोगों को परेशानियां हैं। उस सब पे क्या कुछ बातें हुई, वो तमाम जो भी पंचायत के लोग हैं, ब्लॉक के लोग हैं, वो सुनना चाहते हैं कि क्या कुछ बातें हुई, आने वाले दिनों में कुछ तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी या नहीं। रॉबिन जी, आज पीएचई डिपार्टमेंट के ऑफिसर जहाँ पे आए थे, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एक अथॉरिटी बनी है और पूरे हिंदुस्तान में आपको पता है जल जीवन मिशन के तहत हर पंचायत में स्कीमें बन रही हैं। तो ये जो हमारा प्रमंडल का जो एरिया, जैसे खड़ा मडाना की 2 पंचायतें हैं, तो जब इसकी प्लानिंग हुई थी तो ये वाला जो एरिया था ये छूट गया था, क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत बड़े सारे प्रोजेक्ट बने थे, टेंडरिंग भी हो रही थी। जैसे ही हम जीते हैं तो जीतने के बाद, क्योंकि एक हमारी जिम्मेवारी ड्यूटीज़ है, तो हमें ये वाली चीज़ें देखनी है। जब हमने देखा, पूरा चेक किया, तो ये हमारे एरिया जो प्रमंडल एरिया की जितनी भी हमारी पंचायतें हैं, 8 हमारी पंचायतें हैं, ये सारी की सारी छूट गई थी। क्योंकि 75 साल देश को आज़ाद हुआ है। 2014 के बाद कुछ चेंज आपके सामने दिख रही है कि मोदी साहब ने एक सपना लिया था कि हर घर में पानी पीने का स्वच्छ पानी, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल हर घर नल, लोगों को स्वच्छ पानी साफ़ पानी मिले। तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। उसके लिए वाटर के जो सोर्स है वो जनरेट करने पड़ते हैं। जो हमारा एग्जिस्ट करता सिस्टम है वो तो पूरा दाराशाही हो गया है। ये नहीं है कि आज तक स्कीमें नहीं बनी हैं, स्कीमें बनी होंगी, तो काम जो नीचे है वो आपको पता है बड़ी फ्रॉड विद्या हुई है, जहाँ पे बड़ा धोखा हुआ है लोगों के साथ। आज तक लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। 3 साल हमारे नायब सरपंच हैं जहाँ के, वो कह रहे हैं कि हमारे एरिया में 3 साल हो गया हमें पानी मिले हुए। कोई कह रहा 8 महीने हो गया, कोई कह रहा 7 महीने, कोई कह रहा 6 महीने हो गया है। आप अंदाज़ा लगाइए, जहाँ से 10 किलोमीटर दूर खड़ा मडाना के 10 किलोमीटर दूर से पानी आता है, वहाँ बड़ी ब्राह्मणा सड़कों के पास एक पानी का सोर्स, एक ट्यूबवेल है। वहाँ से रास्ते में एक दाते का तालाब है, वो उसके बाद तकार में आता है, खड़ा में आता है, उसके बाद पानी सुम्बली बाबली वहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। बगैर उन लोगों का क्या कसूर है? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या उन्होंने पानी नहीं पीना है? लोगों को पानी नहीं चाहिए? हमने बड़ी कोशिश की डिपार्टमेंट को, बड़ी बार मैंने बार आपको पता है, जहाँ पे लोगों को लोकल लोग जहाँ के हमारी मैडम सरपंच हैं, हमारे मंडल प्रधान जी नरेंद्र जी हैं, आज हमारे साथ हमारा सहयोग करने के लिए जम्मू से हमारे नारायण सिंह जी हैं, जो हमारे सांबा जिला के सह प्रभारी भी हैं। तो ये भी मुझे कह रहे थे कि उस इलाके में क्या परेशानी है, मैंने इनको बताया था। तो जो हमारी जहाँ पे जो जैसे प्रोजेक्ट जो बनते हैं, जो हमने प्रोजेक्ट बनवाए हैं, मैं कह रहा हूँ कि 8 पंचायतों में मैंने जीतने के बाद मतलब डोर टू डोर जाके हर पंचायत में पीएचई के ऑफिसर को, एक्सीन AWJE को, क्योंकि मैं चीफ इंजीनियर को मिला था। अगर पीएचई की बात करें, पीएचई डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा करप्ट है, वो आप बखूबी से जानते होंगे कि पीएचई डिपार्टमेंट इतना करप्ट है। जितने भी दूर दराज के इलाके हैं, आज तक वो पानी को तरस रहे हैं। चाहे किसी को 2 साल का मसला है, किसी को 5 साल। अगर बात की जाए, मैं भी मोन एरिया का रहने वाला हूँ। मोन एरिया में कम से कम 5 साल से वहाँ पर पानी नहीं आया। मैं तो कहता हूँ कि ये जो हमारे एरिया में जो फ्रॉड विद्या, मैं तो इसकी इंक्वायरी करवाऊंगा। इसके लिए मैं इंक्वायरी करवाऊंगा, क्योंकि बड़ी स्कीमें जहाँ पे बनी हैं, बड़ी कोई नोबार्ड में बनी है, कोई लैंग्वेज में बनी है, कोई उसमें बनी है, वो वाली जितनी भी स्कीमें जहाँ पे बनी हैं, मैंने बनने के बाद मैंने खुद बोला कि जो ऑन गोइंग स्कीम है मुझे उसका वो चाहिए, पूरा डिटेल एक चाहिए मुझे। तो मैंने किया है एक, मुझे डिवीज़न से जैसे वो डिटेल सारी मिलती है, उसके बाद मैं चेक करूंगा, और उसके लिए मैं इंक्वायरी करानी पड़ेगी तो मैं उसके लिए इंक्वायरी भी कराऊंगा। मैं लिहाज नहीं करने वाला, क्योंकि लोग हमारे परेशान हैं। आज की मीटिंग में क्या कुछ बातें हुई? जहाँ पे जैसे वो हमने जो प्रोजेक्ट बनाए हैं, प्रोजेक्ट बनाने के बाद वाटर रिसोर्स एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है, पीएचई की अथॉरिटी है, वो चेक करती है। सर बनी है, ये भी फ्रॉड ही हो? नहीं, जो प्रोजेक्ट जहाँ पे बने हैं, वो आज जहाँ लोकल लोगों को भी बुलाया था, लोकल लोग जहाँ पे आए थे, उनको सबको पूछा है भाई ये वाला जो पानी का सोर्स रखा है, जहाँ पे कोई GSR बनेगी, सम्प टैंक बनेगा, वो बाकी वाली जो जितनी भी लाइनें होती हैं, अर्जाइनिंग जो भी काम होते हैं,
वो सारे कामों पे आज दोनों पंचायतों, खड़ा मडाना की दोनों पंचायतों के जहाँ सरपंच, पंचेस और बाकी लोग जो थे, जो कमेटी है, कमेटी भी बनाई है इन्होंने पहले, वो कमेटी चलो जो भी बनी है कमेटी, उसको भी जहाँ पे बुलाया था, वो सबको उन्होंने पूछा है, चेक किया है, जहाँ पे जो कमी पेशी थी वो भी हमने यहाँ पे एड्रेस किया। आप भी सुन रहे थे, आपके सामने की बात है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये वाले जो प्रोजेक्ट हैं, ये अप्रूव हो गए हैं, सैंक्शन हो गए हैं, इसकी टेंडरिंग हो जाए, टेंडरिंग के बाद ये काम, उसके बाद मैं ना सरपंच मैडम को बोला, बाकी वाले साथियों को भी बोला कि क्योंकि जब स्कीम धरातल पे आएगी, नीचे आएगी, तो उसको हमने चेक करना है, मॉनिटरिंग करनी है, बाद में हम चलाएँगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो ये वाले जो काम हैं, मोदी गवर्नमेंट का आपको करप्शन फ्री गवर्नमेंट देनी है, लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन लोगों को पहुंचे, लोगों को उसका फ़ायदा मिले। जो नीचे डाउन टाउन लोग हैं, जो ग्राउंड पे नीचे जीरो लाइन पे जो लोग बेचारे रहते हैं, जिनको खाने की मतलब 2 टाइम की रोटी के लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो पानी के लिए बेचारे 500-500, 700 रुपये का टैंक लेके वो पानी कैसे पिएंगे बेचारे? तो पानी की बहुत दिक्कत है। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं रॉबिन जी, हमने पूरे जम्मू कश्मीर में आपको लगेगा कि परमंडल का तीर्थ स्थान है, परमंडल उत्तर बैनी, उसके लिए आपको पता है गवर्नमेंट का जो रुझान है, उसके लिए हमने अट्रैक्ट किया इस तरफ। जो हमारे एलजी थे, उसके बाद मुर्मू साहब, अभी सिन्हा साहब हैं, जहाँ पे मंत्रियों को भी हमने लाया था जहाँ पे। तो बाकी वाली जो डेवलपमेंट है उसके लिए भी हम कोशिश करें कि रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए, पीने का पानी अच्छा मिले, रोड के ना बिजली का स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा हो जाए, जो गवर्नमेंट की जितनी स्कीम है वो धरातल पे उतरे, उसके लिए हम कोशिश करें, प्रयास करें। तो हमारे साथ आज नारायण सिंह जी भी आए थे हमारा सहयोग करने। ये भी कह रहे थे कि आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो वो हम भी आपका सहयोग करेंगे। जी, एक बात जानने की और कोशिश करूंगा कि जिस तरह से ज़मीनी सत्ता पे लोगों की बहुत ही खस्ता हालत है, और ख़ासकर जो पानी के मसले की बात है, क्या कुछ कितने दिनों का कुछ टाइम पीरियड अगर लोग देखेंगे इस वीडियो के ज़रिए, ब्लॉक प्रमंडल के लोग आपको देख रहे हैं, तो वो कितना टाइम मांगेंगे? 6 महीने, साल, 2 महीने, 3 महीने, कुछ टाइम पीरियड अगले साल तक? क्योंकि आपको पता है पहले वाटर सोर्स से जनरेट होगा, ट्यूबवेल निकलेगा, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर बनेगा, फिर जो पाइपों का जो काम होता है वो GSR संप टैंक में तक पाइपें बजानी, इंटरनल लाइनें होती हैं, बिजली का काम होता है सारा। अगली गर्मियों तक हमारी कोशिश है कि लोगों को लगेगा कि 75 साल के बाद के इस इलाके को पानी मिला है। ये हम आश्वस्त करते हैं और विश्वास दिलाते हैं। और इस एरिया में 4 ट्यूबवेल, जहाँ पे खड़ा मडाना की 2 पंचायतों में 4 नेट वाले जो ट्यूबवेल हैं, और जो पुराने वाले हमारे जितने भी वो हैं ट्यूबवेल हैं, उनकी भी रीडेवलपमेंट के लिए, और जितने भी हमारे 100 और भी हैं उनके लिए भी हम काम करेंगे। उस प्रोजेक्ट में चारों जो हमारे जो ट्यूबवेलों के जो प्रोजेक्ट बने, उसमें वो दोनों प्रोजेक्ट में वो सारी चीज़ें हैं उसमें, तो वो सारी चीज़ें करेंगे हम। नरेंद्र जी, आप अपना कोई मसला, कोई ज़मीनी सत्ता से जुड़ी कहानी, ज़मीनी सत्ता से जुड़ी परेशानी, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, हमारा मसला तो आप तो खुद भी उसी इलाके के हैं जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, बावली सुमली से। तो बावली सुमली तो आपको पता ही है कि काफ़ी देर से पीछे ही पिछड़ा ही है। जो भी आएगा रोड के किनारे आएगा, ऊपर की तरफ तो कुछ देखता नहीं है। पहले आपने देखा कि हमारे रोड की क्या खस्ता हालत होती थी, तो उसके बाद हमारी सरकार आई तो हमारी रोड का भी अभी अच्छा कंडीशन हो गई है। जब बावली से सांदी का लिंक नहीं था, तो वो भी हमें इसी सरकार से मिला है। वो करीबन 3 करोड़ का जो काम था, वो अभी काम चल भी रहा है आपके सामने। तो इस सरकार से हमें काफ़ी उम्मीद मिली है, और हुए भी हैं काम, और हम सोचते हैं कि शायद आगे भी हमें अच्छा ही रहेगा। तो इसी उम्मीद के साथ हम चल रहे हैं, तो हमें अच्छा ही रिज़ल्ट मिल रहा है, और ऑफिसर भी अब काम कर रहे हैं। तो ये एक मेहनत है, सोचो कि पूरी टीम की मेहनत है, पूरे इलाके की मेहनत है, तो उसी मेहनत से हम आगे चल रहे हैं। ये थे तमाम पंचायत के मेंबर और DDC मेंबर, और तमाम बड़े लीडर भी यहाँ पर मौजूद थे। काफ़ी सवाल जो ज़मीनी सत्ता से जुड़े सवाल थे वो मैंने किए, और उन्होंने 1 साल का टाइम दिया है कि कम से कम अगली जो गर्मियाँ आएंगी, गर्मियों तक जो है इस माहौल को और इस फ्रॉडबाजी को, जो PHE का फ्रॉड था, उसको चेंज कर दिया जाएगा। जितना भी करप्ट सिस्टम है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल हर एक